field डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे ये 2s+1 अलाउड है, ठीक है, किसके लिए अलाउड ओरिएंटेशंस हैं, किसके लिए, स्पिनिंग के लिए। ऐसे ही आपको एक फॉर्मूला जो लिखवाया था मैंने, अभी एक फॉर्मूला लिखा था हमने, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा m इक्वल टू 2l+1, और ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सब शेल। तो इसका मतलब है कि ये क्या बताता है, ये भी ऐसे ही फॉर्मूला बना है जैसे ये, यानी ये अलाउड ओरिएंटेशन है। दीज आर द अलाउड ओरिएंटेशंस विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स के हैं, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग का है, और ये इलेक्ट्रॉन यानी 2l+1 ये क्या है एक्चुअल में, ठीक, अलाउड ओरिएंटेशन यानी कि वेक्टर की तरह से ये, दीज आर द अलाउड ओरिएंटेशन, अलाउड ओरिएंटेशंस, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, EMF एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अलाउड ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स के अलाउड ओरिएंटेशंस हैं 2l+1, और ये किसके हैं, स्पिनिंग के, अलाउड ओरिएंटेशंस ऑफ स्पिनिंग वेक्टर, ठीक है, ऑर्बिटल वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम जो भी वेक्टर बनेगा उसका, ठीक है, बस अलाउड ओरिएंटेशंस लिख देते हैं, ये ऑर्बिटल्स वगैरह लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अलाउड ओरिएंटेशंस होते हैं इसके ऑफ किसका, विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे ये भी एक्सटर्नल फील्ड के अलाउ उसमें अलाउ करते हैं, ठीक है। तो बस उसी तरह से दोनों का ही वो सेम है, इसलिए हम दोनों को यहाँ पर लिख रहे हैं, दिस स्पेशल क्वांटाइजेशन, दिस स्पेशल क्वांटाइजेशन ऑफ एस वेक्टर, ठीक है, एस स्मॉल या कैपिटल लिख सकते हैं, गिव्स द MS वैल्यूज फ्रॉम -s to +s, ठीक है। MS ये नेक्स्ट ये है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये MS, ठीक है, पढ़ेंगे अब इसके बाद, जस्ट पढ़ेंगे, वो तो इससे रिलेटेड था इसलिए हमने यहाँ पर ही लिख लिया है, +s विदाउट इंक्लूडिंग ज़ीरो, विदाउट इंक्लूडिंग ज़ीरो, इसमें ज़ीरो नहीं होती जैसे कि उसमें था पहले, ठीक है, सिंस S can have only non integral value हाफ, ठीक है, इसका इंटीजर नहीं आता है, इसके इंटीजर वैल्यू नहीं आती है, बाकी सब में इंटीजर आता है, इसमें नहीं आता है, एंड इट नेवर टेक जीरो, आप इसे जीरो भी कभी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्वांटाइज है, क्वांटाइज के रूल अपने फिक्स होते हैं, ठीक है, तो वो कभी नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा अरेंजमेंट सही नहीं होगा, स्ट्रक्चर्स एटम स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। दस द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ MS आर क्या हो गया, ±½ ठीक है, तो MS की वैल्यू ±½ हो जाती है, ठीक। द टर्म, ये सब अभी मैं आपको अगले उसमें समझा दूंगा जब हम वो लिखेंगे, द टर्म MS h/2π represents the magnitude of the projection of S vector
along the field डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अभी एमएस का अभी हम नेक्स्ट उसमें अभी डिस्कस कर रहे हैं इसे। ठीक है, ठीक। अब ये अलग अलग, अब एक लैंग्वेज और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन्हें स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं। इन स्ट्रॉन्ग, ये सब तो था वीक मैग्नेटिक फील्ड में। इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, फील्ड्स द वेक्टर्स एल एंड एस वेक्टर cannot combine vectorially। ठीक है, यानी जो वेक्टर्स की क्वालिटीज़ होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये कंबाइन नहीं होगा। एंड दे प्रोसेस अबाउट द प्रेसेस अबाउट द फील्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा ना जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। तो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट इसीलिए होता है जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। देखिए, जब तक बोर्ड ने सोल्व किया तो ये सब एक साथ था, स्पिन का, एंगुलर का, ऑर्बिटल, ऑर्बिट, सारे के सब मैग्नेटिक फील्ड सब एक ही जगह पर थे, सब जुड़े हुए थे, वेक्टर्स क्वांटिटी थी, सबका ऐड होकर के एक रिजल्ट आता है। ठीक है, लेकिन जब जीमैन और स्टार्क ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उससे सबके अलग अलग रिजल्ट मिले। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का इसका वेक्टर अलग जा रहा है। ठीक है, स्पिनिंग का वेक्टर अलग मूव कर रहा है। ठीक, और ओरिएंटेशन का वेक्टर अलग चल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर। ठीक है, तो इसलिए उसके अलग अलग रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन अभी मैं एक डायग्राम बनाकर वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, does MS and ML exist only in strong magnetic field, strong field, ये केवल strong field में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, whereas, ठीक है, where the coupling between L vector and S vector is broken down। ठीक है, ब्रोकन डाउन, ये ब्रोक हो जाता है, इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइन। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन कैसा है उसे एक डायग्राम से अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, कैसा होता है, शेप किस तरह का, किसका क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिख लेते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड। ठीक, तो देखिए, हाइड्रोजन बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सेकंड ऑर्बिट है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n = 1 n = 2। ठीक है, ये सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट है। तो क्या होगा, बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लाइन यहाँ से यहाँ, ठीक, ये क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम लाइन इन बोर्स थ्योरी। ठीक है, बोर्स थ्योरी में ये एक लाइन है, वो एक ही कहता है कि जंप करेगा, एक लाइन शो करेगा, रेडिएशन लेगा या डोनेट करे, रिलीज़ करेगा। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक इन प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वीक है। अब जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो क्या होता है, यहाँ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है।
ये होता है, ये n इक्वल टू 1 है और ये n इक्वल टू 2 है। अब आप कहेंगे 3 लाइन क्यों आ गई इसमें? एक क्या है हमारा +1 0 -1, इस तरह से। क्यों? क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ H स्पेक्ट्रम लाइन in presence of strong magnetic और इलेक्ट्रिक फील्ड, जी-मैन इफेक्ट वगैरह। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जब स्प्लिटिंग हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इन लाइन को अलग अलग कर देगा। यानी कि ये लाइन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है। यानी कि एक्चुअल में ये क्या थी, 3 लाइन थी, ट्रिपलेट। और ये क्या लाइन थी, सिंगलेट या ट्रिपलेट। ठीक है, 3 लाइन और 1 लाइन। ठीक, सिंगलेट लिख सकते हो, ठीक है, या सिंगल वर्ड लिख सकते हो। तो 1 लाइन है तो ये सिंगल है, यहाँ 3 लाइन बनी तो ट्रिपलेट है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग, तो ये जी-मैन ने और स्टार्क ने यही ऑब्जर्व किया कि ये स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, जी-मैन और स्टार्क। और एक और साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया था कि ये उसमें स्प्लिट हो जाएगी, क्या, गोल्डस्मिथ ने क्या ऑब्ज़र्व किया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, P से 2p+1 वाले से आ सकता है, 2p0 वाले से आ सकता है, या 2p-1 वाले से इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकता है। ये जी-मैन इफेक्ट है या स्टार्क इफेक्ट है, जी-मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। ठीक, ये है। अब ये लाइन और भी आगे फर्दर डिवाइड हो सकती है। ठीक, यही लाइन और आगे भी डिवाइड हो सकती है। कैसे? वो गोल्डस्मिथ ने बताया कि ये लाइन और भी आगे डिवाइड हो सकती है। जैसे ये अभी 3 लाइन थी 2p के लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर जंप करेगा, ठीक है, 1s में, ठीक है, 1s में जंप करेगा। तो ये आगे ऐसा भी हो सकता है, ईच लाइन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, हर एक लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए और उससे इलेक्ट्रॉन बने, ट्रिपलेट से, मतलब इलेक्ट्रॉन और आगे 1-2 पार्ट में। जैसे मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये 1 लाइन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन ये भी हो सकता है यहाँ आ जाए, या इलेक्ट्रॉन ये वाला भी यहाँ आ सकता है। ठीक है, ईच लाइन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसे कहते हैं डबलेट। ठीक है, डबलेट। ठीक है, ईच लाइन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, और 2 पार्ट में क्यों डिवाइड हो जाती है? क्योंकि अभी बताया एमएस। ठीक है, एमएस क्या होता है, एमएस प्लस हाफ होगा, या क्या होगा, एमएस माइनस हाफ होगा। तो ये डबलेट जो बनता है, ये गोल्डस्मिथ ने बताया, अकॉर्डिंग टू द, ये तो 1s है और ये 2p, ठीक है, और ये ms प्लस हाफ, या ms वो प्लस माइनस हाफ है। ये दीज वैल्यूज़ आर ms प्लस माइनस हाफ। ये कोई सा एक प्लस होगा और कोई एक क्या होगा, माइनस होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्या है, अकॉर्डिंग टू द गोल्डस्मिथ। ठीक है, तो गोल्डस्मिथ ने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि ये 2, और इसी से एक नए क्वांटम नंबर का जनरेशन होता है। इट जनरेट न्यू क्वांटम नंबर, इसी से एक नए क्वांटम नंबर का जनरेशन होता है, नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, तो ये 4th है। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, तो इसे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर डायग्राम अलग से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4th स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।